एक लड़की थी मासूम सी जो मुझे चोरी चोरी देखा करती थी। मैं पढ़ता था 11वीं में और वो 10वीं क्लास की लड़की थी। उसका देखना कुछ ज्यादा हो गया था। उसके दिल में क्या है ये पूछने का मेरा उससे इरादा हो गया था। मेरे दोस्त कहने लगे कि ये लड़की तुझे पसंद करने लगी है। पता तो मुझे भी सब कुछ था, पर मैंने कह दिया करता कि जैसा तुम समझ रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब धीरे धीरे मेरे दिल में उसके लिए प्यार जगना शुरू हो जाता है और यहीं से मेरी बर्बादी का सफर शुरू हो जाता है। ये सिलसिला 6 महीने तक चलता है और उसकी सहेली से मुझे उसके नंबर का पता चलता है। जो होगा देखा जाएगा। उसके दिल में क्या है मैं उससे ये पूछने की सोच लेता हूँ और ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं उसको व्हाट्सएप कॉल कर देता हूँ। अब वो कॉल उसकी मम्मी उठा लेती है। व्हाट्सएप पर मेरी डीपी देख वो मुझे 2-4 सुना देती है। मैं पागल था जो अपनी डीपी हटाना भूल गया। उसके प्यार का सुरूर था सिर पर। मैं उसके प्यार में सब कुछ भूल गया। मेरी फोटो देख उसकी मम्मी पूछती है ये लड़का कौन है। वो लड़का मुझे स्कूल में भी देखता है। वो अपनी मम्मी को बता देती है। उस दिन मेरा पेपर था। उसकी मम्मी उसी दिन प्रिंसिपल से मेरी शिकायत लगा देती है। उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया ये मैं बार बार सोचता हूँ। मेरे यार दोस्त भी कहते हैं कि भूल जा उसे और मैं भी अब उसे भूलने की सोचता हूँ। सब कुछ ठीक चल रहा था, मैं उसे भूल चुका था। फिर एक दिन एक नंबर से मुझे कॉल आता है। उसके हेलो करते ही मैं पहचान चुका था कि उसी का कॉल होता है। मैं अपनी मम्मी के सामने मजबूर हो चुकी थी ये कहकर वो कॉल काट देती है। आज ना कभी वो नजर आई ना ही उसकी कॉल। ये हमारी आखिरी कॉल थी। उसके बाद वो मेरा नंबर ब्लॉक कर देती है। तो तेरे चक्कर में जितना बदनाम किया है खुद को उतना तूने शायद किसी के आगे बदनाम खुद को किया ही नहीं होगा। और प्यार तो केली मैं ही करती हूँ तुझसे। तूने तो शायद मुझसे प्यार किया ही नहीं होगा। देख तेरे आज एक ना कहने की वजह से मेरे दिमाग की हालत क्या हो गई है। तू कसमें खा खा कर कहता था कि मैं तेरे साथ शादी करूंगा। देख तेरी झूठी कसमों की वजह से आज मेरी तबीयत खराब हो गई है। देख आज मैं हॉस्पिटल में हूँ। देख तेरी वजह से आज मेरी जान पे बनाई है। और आज तो डॉक्टरों ने भी कह दिया मेरे घर वालों से कि ऐसी हालत किसी की ऐसे ही नहीं होती। पक्का ये लड़की किसी के प्यार में हार के आई है। मुझे लगता है मेरे अंदर ही कोई कमी होगी जो मेरे प्यार का दिया तेरे दिल में जग ना पाया। तू कहता था मैं पूरी जिंदगी तेरा साथ निभाऊंगा, पर देख यार तू तो मुझे हॉस्पिटल में भी देखने नहीं आया। चल एक वजह बता दे मुझे छोड़ने की। मैंने तेरे प्यार में आखिर क्या क्या नहीं किया। मैंने तुझे पहले ही कहा था कि मैं शादी से पहले ऐसा कुछ नहीं कर सकती, जिस वजह से तूने मुझे छोड़ दिया। मेरी सहेलियां कहा करती थी कि सारे लड़के एक जैसे होते हैं, पर मैं कहती थी कि कुछ कुछ लड़के अनोखे भी होते हैं। पर तूने इस बात को कहकर साबित कर दिया कि सारे लड़के जिस्म के भूखे होते हैं। और जिस डोर में बंद के हमें दर्द हो उस डोर को आज मैं खुद ही तोड़ रही हूँ। और तुझे मैं अपना जिस्म तो नहीं दे सकती, तो जा आज मैं तुझे खुद ही छोड़ रही हूँ। एक लड़की थी मासूम सी जो मुझे चोरी चोरी देखा करती थी। मैं पढ़ता था 11वीं में और वो 10वीं क्लास की लड़की थी। उसका देखना कुछ ज्यादा हो गया था। उसके दिल में क्या है ये पूछने का मेरा उससे इरादा हो गया था। मेरे दोस्त कहने लगे कि ये लड़की तुझे पसंद करने लगी है। पता तो मुझे भी सब कुछ था, पर मैंने कह दिया करता कि जैसा तुम समझ रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब धीरे धीरे मेरे दिल में उसके लिए प्यार जगना शुरू हो जाता है और यहीं से मेरी बर्बादी का सफर शुरू हो जाता है। ये सिलसिला 6 महीने तक चलता है और उसकी सहेली से मुझे उसके नंबर का पता चलता है। जो होगा देखा जाएगा। उसके दिल में क्या है मैं उससे ये पूछने की सोच लेता हूँ और ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं उसको व्हाट्सएप कॉल कर देता हूँ। अब वो कॉल उसकी मम्मी उठा लेती है। व्हाट्सएप पर मेरी डीपी देख वो मुझे 2-4 सुना देती है। मैं पागल था जो अपनी डीपी हटाना भूल गया। उसके प्यार का सुरूर था सिर पर। मैं उसके प्यार में सब कुछ भूल गया। मेरी फोटो देख उसकी मम्मी पूछती है ये लड़का कौन है। वो लड़का मुझे स्कूल में भी देखता है। वो अपनी मम्मी को बता देती है। उस दिन मेरा पेपर था। उसकी मम्मी उसी दिन प्रिंसिपल से मेरी शिकायत लगा देती है। उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया ये मैं बार बार सोचता हूँ। मेरे यार दोस्त भी कहते हैं कि भूल जा उसे और मैं भी अब उसे भूलने की सोचता हूँ। सब कुछ ठीक चल रहा था, मैं उसे भूल चुका था। फिर एक दिन एक नंबर से मुझे कॉल आता है। उसके हेलो करते ही मैं पहचान चुका था कि उसी का कॉल होता है। मैं अपनी मम्मी के सामने मजबूर हो चुकी थी ये कहकर वो कॉल काट देती है। आज ना कभी वो नजर आई ना ही उसकी कॉल। ये हमारी आखिरी कॉल थी। उसके बाद वो मेरा नंबर ब्लॉक कर देती है।